सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग रोजगार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। पहली अपडेट है कि सामान्य तबादला शुरू करने की मांग शिक्षकों की ओर से उठाई जा रही है। काफ़ी लंबे समय से जो है सामान्य तबादले नहीं हुए हैं, इसको लेकर के जो है शिक्षकों ने मांग उठाई है। वहीं शिक्षकों के चयन वेतनमान स्वीकृत करने की भी मांग जो है शिक्षकों की ओर से रखी गई। वहीं म्यूचुअल ट्रांसफ़र में आज से जोड़ा बनाएंगे शिक्षक। शिक्षकों के एप्लीकेशन जो है वेरीफाई होना शुरू हो चुके हैं। जिनकी ओर से आवेदन किया गया था उनका अप्रूव जो है सो होना शुरू हो चुका है। आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। वहीं शिक्षकों को मिलेगा निपुण चैंपियन पुरस्कार। जी हाँ, शिक्षकों को जो है निपुण चैंपियन पुरस्कार आगामी वर्षों में दिए जाएंगे। वहीं बीटेक डिग्री धारक भी एआरपी नियुक्ति के लिए योग्य घोषित किए गए हैं। कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। तो चलिए देख लेते हैं सारी महत्वपूर्ण अपडेट। पहली अपडेट देखें आप, बीटेक डिग्री धारक एआरपी नियुक्त होने के लिए हाईकोर्ट ने सरकार को नई भर्तियों में शामिल करने का जो है निर्देश दिया हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीटेक डिग्री धारकों अभ्यर्थियों को एआरपी नियुक्त होने के लिए अहर माना है। कोर्ट ने कहा है इसे भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित विषय के साथ स्नातक डिग्री समकक्ष योग्यता माना जाएगा। साथ ही बीटेक डिग्री धारक अभ्यर्थियों को एआरपी की अगली भर्ती अवसर देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने प्रशांत कुमार याचिका का निस्तारण करते हुए निर्देश दिया है। याची प्रशांत कुमार ने एकेडमिक रिसोर्स पर्सन एआरपी पद पर नियुक्ति की अपनी उम्मीदवारी पर विचार न किया चुनौती दी थी। याची का कहना था कि उसने बीटेक डिग्री को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि यह भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित के स्नातक की डिग्री समकक्ष नहीं है, जबकि बीटेक पाठ्यक्रम में इंजीनियरिंग भौतिकी और इंजीनियरिंग रसायन विज्ञान जैसे विषय शामिल थे। कोर्ट ने वर्तमान भर्ती प्रक्रिया को काफ़ी आगे बढ़ जाने और लिखित परिचय समाप्त होने के कारण इस स्तर पर याची को राहत देने से इनकार कर दिया। हालांकि यह स्पष्ट कहा है कि याची नई भर्तियों में एआरपी पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन। वहीं विद्यालय निपुण बनाने वाले 400 प्रधानाध्यापकों को चैंपियन पुरस्कार। शासन ने निपुण भारत मिशन के लिए जारी किए संशोधित लक्ष्य। शिक्षा मंत्रालय के निर्देश क्रम में प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के निपुण मूल्यांकन के लिए भी लक्ष्य को मानक संशोधित कर दिए हैं। वहीं विद्यालयों को निपुण बनाने वाले 400 प्रधानाध्यापकों को निपुण चैंपियन पुरस्कार भी दिया जाएगा। इसके लिए मंगलवार को शासन ने संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार निर्धारित लक्ष्य हासिल करने वाले परिषदीय विद्यालयों को स्वतंत्र मूल्यांकन के बाद निपुण विद्यालय प्रधानाध्यापक को निपुण चैंपियन हेड मास्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट घोषित किया जाएगा। साथ ही निर्धारित मानक के अनुसार सर्वश्रेष्ठ 400 चयनित अध्यापकों को निपुण चैंपियन पुरस्कार दिया जाएगा। उनके विद्यालयों को 25,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इस पैसे का प्रयोग शिक्षक खेलकूद, सामग्री लेने और नवाचार की गतिविधियों में कर सकेंगे। उनको राज्य, जिला और विकास खंड स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। इनको देश प्रदेश की उत्कृष्ट संस्थाओं में प्रशिक्षण भी दिलवाया जाएगा। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सत्र 25-26 व 26-27 सत्र में इसके लिए कक्षा 1 व 2 के लिए निर्धारित लक्ष्य में 80% छात्रों द्वारा निर्धारित दक्षताएं पानी होंगी। उन्होंने कहा ऐसे विद्यालयों को निपुण चैंपियन पुरस्कार दिया जाएगा जहां 24-25 के सापेक्ष छात्र कम ना हो और कुल नामांकन 100 से कम ना हो। वहीं शैक्षिक सत्र में कक्षा 1 से 5 के बच्चों की औसत उपस्थिति 75% से अधिक भी होनी चाहिए। तो ये इसकी गाइडलाइन है। तो विद्यालय निपुण बनाने वाले 400 प्रधानाध्यापकों को चैंपियन पुरस्कार दिया जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं अगली अपडेट। वहीं सीबीएसई द्वारा 10वीं और 12वीं में बेटियों का जलवा। 10वीं में 93.66% और 12वीं में 88.39% विद्यार्थी पास। 10वीं में करीब 2.5% और 12वीं में करीब 6% लड़कियां ज़्यादा पास। आगरा 12वीं में सृष्टि गुप्ता, 10वीं में नैतिक अग्रवाल के सर्वाधिक अंक रहे हैं। सीबीएसई के नतीजे मथुरा के स्कूलों में खुशी जाहिर करती छात्राएं। वहीं 9,640 नायब तहसीलदारों और लेखपालों में भर्ती जल्द। मुख्यमंत्री ने विभागीय समीक्षा दिए थे निर्देश। लेखपाल के 7,531 पदों में भर्तियां होंगी। राज्य सरकार जमीन से जुड़े मामलों में लोगों को राहत देने के लिए राजस्व विभाग में खाली पदों जल्द भरने जा रही है। नायब तहसीलदार, लेखपाल और राजस्व लिपिक के 9,640 पदों में भर्ती करने के लिए संबंधित आयोगों को प्रस्ताव भेज दिए गए हैं। इसमें लेखपाल के सर्वाधिक 7,531 पदों में भर्ती होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले हफ्ते राज्य विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिया था कि रिक्त पदों को अभियान चलाकर भरा जाए। नायब तहसीलदार के 1,234 पद हैं, इसमें 353 खाली हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सहायक को प्रस्ताव भेजा गया है। लेखपाल के 30,837 पद हैं, जिनमें 7,531 भरने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है। राजस्व लिपिक के 10,406 पद हैं, जिनमें 4,694 रिक्त हैं। इनमें 2,938 पद पदोन्नति और 1,756 सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। पदोन्नति वाले पदों को भरने के लिए राज्य परिषद स्तर से कार्रवाई शुरू की गई है। राज्य परिषद ने संबंधित आयोगों को भर्ती प्रस्ताव भेजने के साथ अनुरोध किया है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। तो 9,640 नायब तहसीलदार और लेखपालों की भर्ती प्रदेश में जल्द देखने को मिल सकती है। वहीं सामान्य तबादले शुरू करने के लिए शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। आप सभी यहां पर देख सकते हैं। सामान्य तबादले की प्रक्रिया शुरू करने के लिए मांग उठाई गई है।
परिषद विद्यालय शिक्षकों ने महाशय स्कूल शिक्षा कार्यालय पर मंगलवार को तबादला प्रक्रिया शुरू करने के लिए किया प्रदर्शन। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों ने मंगलवार को महाशय स्कूल शिक्षा कार्यालय पर सामान्य तबादला शुरू करने के लिए प्रदर्शन किया है। शिक्षकों ने कहा है कि उन्हें कई साल तबादले का इंतजार है, लेकिन विभाग न कोई निर्णय ले रहा है, न ही कोई सूचना दे रहा है। विभिन्न जिलों से आए शिक्षकों की महाशय स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा से मुलाकात हुई। इसमें शिक्षकों ने वरीयता आधारित तबादला नीति जारी करने और इसी गर्मी छुट्टी में सामान्य तबादले प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है। महासंघ ने इस पर सकारात्मक आश्वासन दिया है। महासंघ से मिलने वालों में राजीव गौड़, तीर्थमणि त्रिपाठी, हंसराज सिंह, अंशुमन सिंह, धर्मेंद्र सिसोदिया, राहुल पुरोहित आदि शामिल थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी के द्वारा जो है यहाँ पर महासंघ महोदया से मिला गया है और जो है सामान्य तबादला शुरू करने की बात की गई है। अब देखते हैं कि यह प्रक्रिया कब आगे बढ़ती है। वहीं 21 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को आवेदन की जटिल प्रक्रिया से राहत। यूपीपीएससी परीक्षा में अब बार नहीं करना होगा ओटीआर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शामिल होने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग की परीक्षाओं के लिए बार आवेदन करने की जटिल प्रक्रिया से राहत भी मिल गई है। आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होने के लिए ओटीआर की प्रक्रिया अनिवार्य की जा चुकी है। अब तक अलग अलग परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले 21,64,019 अभ्यर्थी ओटीआर प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, यानी आयोग इन्हें ओटीआर नंबर जारी कर चुका है। ये अभ्यर्थी अब किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे तो ओटीआर नंबर दर्ज करते ही क्लिक पर उनकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अभ्यर्थियों आवेदन की लंबी चौड़ी जटिल प्रक्रिया राहत रहेगी। दरअसल जो अभ्यर्थी एक बार ओटीआर नंबर प्राप्त कर लेते हैं उनके आवेदन भरे जाने वाली सभी सूचना आयोग के रिकॉर्ड दर्ज हो जाती है। इसके बाद अभ्यर्थी किसी परीक्षा के लिए आवेदन करें उसे सिर्फ ओटीआर नंबर दर्ज करना होगा। आवेदन भरे जाने वाली बाकी सूचना पहले से उपलब्ध होती हैं। अभ्यर्थी मामूली संशोधन आवेदन प्रक्रिया आसानी से पूरी कर सकते हैं। वहीं शिक्षकों के चयन वेतनमान स्वीकृत करने की मांग भी जो है शिक्षकों की ओर से उठाई गई। महाशय स्कूल शिक्षा को ज्ञापन भेजा। प्रदेश के परिषद विद्यालय में परस्पर तबादला तरह उनकी चयन वेतनमान की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो रही। इसे लेकर शिक्षकों को नाराजगी है। शिक्षकों ने महाशय स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा को ज्ञापन भेजकर इसकी प्रक्रिया समय से पूरी करने की मांग की है। प्राथमिक शिक्षा स्नातक एसोसिएशन ने महासंघ को भेजे पत्र में कहा है कि 1 जनवरी 25 से एक ही पद पर 10 साल की समझौता सेवा पूरे करने वाले ऑनलाइन मानव क्षमता पोर्टल के माध्यम से चयन वेतनमान स्वीकृत करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें विभिन्न स्तरीय प्रक्रिया पूरी करने के बाद बीएससी चयन वेतनमान स्वीकृत करेंगे। एसोसिएशन प्रांतीय अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि इस प्रक्रिया लाभार्थी शिक्षक अपने स्तर से कोई प्रक्रिया नहीं करने, इसके लिए पोर्टल कोई विकल्प भी नहीं है, वह केवल स्टेटस देख सकता है। उन्होंने बताया कि लगभग 4 महीने बाद भी कुछ जगहों पहले चयन प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, न इस संबंध जानकारी दी गई। कुछ शिक्षकों का इनिशियल कैडर अभी तक अपडेट नहीं किया गया, इसके कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही। ऐसे में उन्होंने लंबित चयन वेतनमान की प्रक्रिया पहले की भांति ऑफलाइन स्वीकृत करने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की है। तो अब देखना होगा कि इस पर कब जो है बात बन पाती है, क्योंकि शिक्षकों के चयन वेतनमान लंबित चल रहे हैं और प्रक्रिया अभी आगे नहीं बढ़ पा रही है। वहीं आज से ही जो है ज़िले के अंदर और जो म्यूचुअल की ट्रांसफ़र प्रक्रिया है वो भी आगे बढ़ने वाली है। तो सबसे पहले आप यहां पर देखें अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र में पेयरिंग की प्रोसेस जो है आप सभी की जो है 25/5/25 से 31/5 तक शुरू होगी। जी हाँ, शिक्षक के द्वारा आपसी सहमति से ओटीपी माध्यम से पेयर बनाए जाने की कार्रवाई जो है 25 तारीख से शुरू होगी। ये है ज़िले के अंदर की प्रोसेस। जी हाँ, ज़िले के अंदर म्यूचुअल ट्रांसफ़र में पेयरिंग की प्रोसेस जो है आज से शुरू नहीं होगी, वो होगी 25/5/2025 से 31/5/25 तक। जी हाँ, ज़िले के अंदर वाली प्रोसेस अभी देर से शुरू होगी और उसका वेरिफिकेशन की प्रोसेस 13 तारीख तक ज़रूर होनी है, लेकिन ओटीपी शेयरिंग की प्रोसेस 25/5/25 से 31/5/25 तक होगी। वहीं ज़िले के बाहर अंतर जनपदीय पारस्परिक म्यूचुअल ट्रांसफ़र में जो है वेरिफिकेशन की प्रोसेस कल तक थी और आज से जो है 14/5/25 से 20/5/25 तक पेयर बनाए जाने की कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। और किस प्रकार से पूरी प्रोसेस हो इसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होती है आप सभी को अपडेट प्रोवाइड करा दी जाएगी। शिक्षक के द्वारा आपसी सहमति से ओटीपी के माध्यम से जोड़ा बनाए जाने की कार्रवाई जो है 14/5/2025 से 20/5/2025 तक, यानी कि ज़िले के बाहर वाली प्रोसेस आज से शुरू हो जाएगी, बाकी ज़िले के अंदर वाली 25 तारीख से शुरू होगी। तो बने रहिएगा शिक्षा यूट्यूब चैनल पर, जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होगी आप सभी के बीच शेयर की जाती रहेगी। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।